बाजार में है ससुराल। शायद भगवान ही चाचा जी के मन में आकर बैठे होंगे, तभी तो उन्होंने वो ज़मीन और घर हमारे नाम कर दी। हाँ, कितने सालों से ये जंग चल रही थी, लेकिन चाचा जी थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब जाकर उन्होंने सही फैसला किया है। अरे मैं तो कितने सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, अब जाकर हमारे अच्छे दिन शुरू हुए हैं। बाबूजी ने तो वो घर हमारे नाम पर ही किया था, लेकिन भाई साहब मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन चलिए, अब जाकर शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने सुना है कि चाचा जी ने नया मकान लिया है। अब बस कुछ ही दिनों में वो उस मकान में चले जाएंगे। हाँ, फिर हम इस छोटे से मकान को बेचकर बाबूजी के नए मकान में रहने चलेंगे और इस घर के पैसों से छोटा सा दुकान खोल लेंगे। हाँ पापा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। हम इन पैसों से एक छोटा सा अपना व्यापार खोल लेंगे, जिससे हमें नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने तो मन्नत मांगी हुई थी कि जब हमें वो मकान मिल जाएगा तब हम उस घर में पूजा रखवाएंगे। अब तो हम सबको मिलकर पूजा करनी होगी वहाँ। अरे अब पूजा तो क्या, हवन करेंगे हम। इतने सालों के बाद तो हमारी किस्मत खुली है, अब जाकर सब कुछ हमारे हाथ में आया है। बस बस, जल्दी से हमें उस घर का कब्जा मिल जाए तो हम इस घर को छोड़कर उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हम चाचा जी से पूछ लें कि वो कब उस घर को खाली करने वाले हैं? हाँ हाँ, मैं आज ही उन्हें फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। ठाकुर अपने बड़े भाई को फोन करता उससे पहले ही कीर्तनलाल और उसकी पत्नी खुद आकर चाबी दे गए। अरे फ़ोन क्या करना, हम खुद ही आ गए यहाँ। देखिए पापा, चाचा जी आए हैं। अरे भैया, हमें बुला लिया होता, हम खुद आ जाते चाबी लेने। नहीं नहीं, हमने इतने सालों से आपको परेशान किया, वो मकान आपके हाथों में नहीं सौंपा, इसलिए आज हम खुद आप दोनों आपको आपकी अमानत सौंपने आए हैं। अरे ऐसी बात मत करिए भाभी, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, आपने हमें वो मकान दे दिया, यही बड़ी बात है। अब ये घर तो आप देख रही हैं कितना छोटा है। यहाँ हम, हमारे 2 बेटे बहुएं ठीक से रह भी नहीं पा रहे थे। अरे वो शास्त्री नगर वाला मकान तो बहुत ही बड़ा है, वहाँ 4-4 बड़े कमरे बने हुए हैं। आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आने वाला है वहाँ। हमने बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश भी अभी पूरी कर दी है। अब दिल को कुछ सुकून मिला है। आज आपके अंदर ना मुझे बाबूजी दिखाई दे रहे हैं भैया। मैं आपका बहुत आभार मानना चाहता हूँ कि आपने बिना किसी झगड़े के हमें वो घर सौंप दिया। अरे ये तो हमारा फ़र्ज़ था। ये लो आपके घर की चाबी। आपने किस मोहल्ले में घर लिया है चाचा जी? हमने शास्त्री नगर से काफ़ी दूर घर लिया है, बस अभी वहीं जा रहे हैं। सोचा तुम लोगों को तुम्हारी अमानत सौंप दे। हाँ, अब आप जाने आपका घर। हम तो जा रहे हैं भाई। अरे चाचा जी, आप इतनी दूर हमें चाबी देने आए हैं, आज आप हमारे यहाँ खाना तो खाकर ही जाइए। हाँ हाँ, दीक्षा बहुत सही कह रही है भैया, हम आपको खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे। अब आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, खाना खाकर जाते हैं। दीक्षा और साधना चाचा जी और चाची जी के लिए कई सारे पकवान बनाती हैं, जिसे देखकर दोनों बड़े ही खुश हो जाते हैं। सच में ठाकुर, खाना खाने में बड़ा ही मज़ा आ गया। अरे भाभी, मैं तो कहती हूँ अब हम सब नए मकान में साथ ही चलते हैं। आप हमें मकान भी दिखा दीजिएगा इस बहाने। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे वापस वहाँ। क्यों? अब मेरा मतलब है, अब वो तुम सबका घर, तुम्हें अपनी बहुओं के साथ उस घर में गृह प्रवेश करना चाहिए ना। हाँ, विद्या सही कह रही है। अब तो आप सब उस घर की मालिक हैं, आप सबको साथ में गृह प्रवेश करना चाहिए। हमने तो आपको आपकी अमानत सौंप दी, अब हमें चलना चाहिए नहीं, इससे पहले कि हमें फिर से वहाँ जाना पड़े। हाँ, तुम सही कह रहे हो विद्या, चलते हैं हम। आपको आपका नया मकान बहुत बहुत मुबारक हो। आते रहिएगा भैया हमारे नए मकान में, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तुम जाकर वहाँ रहो तो सही पहले, फिर हम आते रहेंगे। अपने नए मकान की चाबी मिलते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। विनय और विकास ने ये वाला घर बेच दिया और आज नए घर में जाने के लिए निकल पड़े। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। आज हम अपने नए मकान में जा रहे हैं, 4-4 बड़े बड़े कमरे हैं वहाँ। हाँ, हम 3 कमरे में भी रह लेंगे तो भी हमारे पास मेहमानों के लिए एक और कमरा बच जाएगा। जल्दी से चलिए ना, अब तो मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो पा रहा। आपको पता है माँ जी, मैंने सुना है शास्त्री नगर की बाज़ार उस एरिया की सबसे बड़ी बाज़ार है, जो हमेशा ही खुली रहती है। वाह दीदी, फिर तो हम कभी कभी शॉपिंग के लिए भी चले जाया करेंगे। हमारे घर से बाज़ार दूर तो नहीं है ना।
अरे चली जाना दोनों, पहले गाड़ी में बैठो, चलो नए मकान में चलने की तैयारी करो। पूरा परिवार बड़े ही उत्साह के साथ शास्त्री नगर के मकान में आता है, लेकिन उनकी गाड़ी जब वहां पहुंचती है तो अंदर ही नहीं जा पाती। अरे विकास, यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? पापा, यहाँ तो बाजार लगी हुई है और इतनी भीड़ है कि गाड़ी क्या, इंसान के चलने की भी जगह नहीं है गली में। हाँ, लेकिन कोई और दूसरा रास्ता भी तो जाता होगा ना हमारे घर की तरफ। तुम कोई और गली ले लो। एक काम करता हूँ, यहाँ किसी से पूछ लेता हूँ कि इस घर का एड्रेस क्या है। हाँ, ये सही रहेगा भैया। अरे भाई साहब सुनिए तो, ज़रा ये एड्रेस बताएंगे कहाँ पड़ेगा? अरे ये तो मकान नंबर 12 है, ये बाजार के बीचों बीच है। आपकी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, आपको पैदल ही जाना होगा। क्या ये घर का एड्रेस बाजार के बीचों बीच है? हाँ, ये तो कीर्तन लाल का घर था ना, उन्होंने बाजार से परेशान होकर घर को छोड़ दिया और चले गए। चले क्या गए, ऐसा कहो कि उनका पीछा छूट गया। ये सब क्या हो रहा है? बाजार के बीचों बीच घर, ना गाड़ी जा सकती है ना स्कूटर। हमें तो लगा था कि हमारे घर से बाजार कुछ दूरी पर होगी, लेकिन यहाँ तो हमारा ससुराल बाजार में ही है। पापा जी, कहीं ये कोई मजाक तो नहीं ना? अरे कोई मजाक नहीं है, ये सब उनकी चाल थी। उन्हें पता था कि यहाँ बाजार के बीचों बीच घर होना कितना मुश्किल होगा, इसीलिए तो उन्होंने जानबूझकर हमें ये घर सौंप दिया। अब तो हमने अपना पुराना वाला घर भी बेच दिया है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है वापस जाने का। इसका मतलब है कि अब बाजार में ही हमारा घर है। ठाकुर परिवार के साथ बड़ा ही खेला हो गया था। उसके भाई ने उसे ऐसा घर सौंपा था जो बाजार के बीचों बीच था। उस घर के आगे पीछे चारों तरफ दुकान ही दुकान थे, जहां अलग अलग चीज़ें बिकती थी, और बाजार पूरा दिन खुला रहता था, जिससे घर के बाहर क्या अंदर भी शांति का कोई नामो निशान नहीं था। अरे कीड़े पड़ेंगे उन दोनों को जिन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया है। ऐसा लग रहा है कि हम घर के अंदर नहीं है, किसी बाजार में बैठे। चारों तरफ आवाज़ ही आवाज़ आती रहती है। अरे सुबह 5 बजे सब्जी मंडी वाले आ जाते हैं, दूध वाले आ जाते हैं, नाश्ते वाले आ जाते हैं, और रात को देर तक बैठे रहते हैं। हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? यहाँ रहना तो क्या, बात करना भी मुश्किल हो रहा है। तभी तो भैया भाभी ने बिना किसी झगड़े के हमें ये मकान दे दिया। वो जानते थे कि इस घर में रहना, वो भी बाजार के बीचों बीच, कितना मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? अब जब तक कुछ और पैसे नहीं जमा कर लेते तब तक तो हमें यहीं रहना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था कि हमें बाजार वाले ससुराल में रहना पड़ेगा। सुजाता के परिवार को यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उनकी मुश्किलें थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन सभी सो रहे थे, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अरे अभी कौन आ गया? रात को सोने देते हैं लोग, ना दोपहर को। हाँ, कौन दरवाज़ा खड़का रहा है? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अरे बहन जी जल्दी हटिए, मुझे बाथरूम जाना है। अरे रुकिए, कौन है आप? और यहाँ हमारे घर क्यों आ रही है? अरे मैं यहाँ बाजार में ना कुछ चीज़ें लेने आई थी और मुझे बाथरूम जाना है। मैंने देखा कि आपका घर यहीं बाजार में है, तो आपका दरवाज़ा खटका दिया। जल्दी हटिए ना, मुझे बहुत तेज़ बाथरूम लगी है। इससे पहले कि साधना उससे कुछ कहती, वो औरत दौड़कर घर के अंदर चली गई। अरे कौन है ये औरत और कहाँ चली जा रही है ये? माँ जी, ये बाजार में खरीदारी करने आई थी और इन्हें बाथरूम जाना था, तो हमारे घर चली आई। बस यही बाकी था। अब हम अपनी नींद खराब करने के बाद इनकी सेवा करें। अब क्या करें, किसी को बाथरूम जाने के लिए मना भी तो नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बात भी सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, चलती हूँ मैं। हाँ? सुजाता और उसकी बहुएं उस औरत के जाने के बाद जैसी सोने गई तो फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। अब कौन आ गया? अरे रुक जा, मैं देखती हूँ। सुजाता दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कुछ औरतें खड़ी थी जिन्हें भी बाथरूम जाना था। सुजाता उन्हें रोक नहीं पाई और उन तीनों की नींद खराब हो गई। ये आज की बात नहीं थी, लेकिन अब तो ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। बाजार के बीचों बीच घर होने से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अरे बहन जी ज़रा सुनिए तो। हाँ, क्या हुआ भैया? अरे हमारे ठेले से पानी ख़त्म हो गया, अब थोड़ा पानी तो दे दीजिए। अरे भैया, अब तो लगता है कि आपके लिए भी हमें पानी भर कर रखना पड़ेगा। आप तो रोज़ हमसे ही पानी मांगते हैं। अब क्या करे बहन जी, आपका ससुराल बाजार में है तो आपसे ही मांगेंगे ना। इसी बात की तो सज़ा काट रहे हैं हम भैया। रुकिए, मैं ले आती हूँ पानी। बाथरूम और पानी तक तो ठीक था, लेकिन अब तो मेहमान भी उनके घर इसीलिए आते रहते थे कि उनका घर बाजार में था। अरे ये बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने कि बाजार में ही मकान ले लिया। इसी बहाने शॉपिंग भी हो जाती है और तुम लोगों से मिलना भी।
हाँ, अब क्या कर सकते हैं, सबकी किस्मत तुम्हारे जैसे नहीं होती ना शीला। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने तो मकान किसी जंगल में लिया है ना, जहाँ लोग क्या कुत्ते भी आने से डरते हैं। कोई बात नहीं शीला आंटी, आप हमारे घर आ सकती हैं। हमारा घर तो बाजार में ही है और हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। जिसे जो चाहिए होता है फट से आ जाता है। लेकिन आपका घर तो लगता है बहुत दूर है ना, इसलिए आप शॉपिंग कर लीजिए। मेरा घर वैसे इतना दूर नहीं है। हाँ, मैंने कहा ना बस जंगल में है। वो कहते हैं ना, कुछ वक्त बाद मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आपको आसान लगने लगती है। बस सुजाता के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो चीज़ पहले उन्हें मुश्किल और परेशान करने वाली लग रही थी, अब उनकी आदत सी होने लगी थी उन्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। अब हमारा घर बाज़ार में है, किसी को बाथरूम जाना होगा इमरजेंसी में, तो हम इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। मैं जब भी बाज़ार आती हूँ आपके घर ज़रूर आती हूँ। इस बार मैंने बाज़ार से ये आम लिए थे तो ये आपके लिए कुछ आम लेकर आई हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं आपको इतना परेशान करती हूँ, अब तो हम सहेली जैसे हो गए। आपको मेरी तरफ से ये स्वीकार करना ही होगा। ठीक है, ले लो साधना, अगर ये इतना कह रही है तो मना कैसे करेंगे। सुजाता के घर जो भी किसी मदद के लिए आता, उनसे अब उनका बड़ा ही गहरा रिश्ता सा हो गया था और वो लोग बाज़ार से उनके लिए कोई ना कोई चीज़ भी लाते रहते। अरे बहन जी, अरे भैया आपका पानी तैयार है, ये लीजिए, आज मैंने भर के ही रखा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भैया, लीजिए पानी। आज से आपके घर के लिए हमारी तरफ से रोज़ पानी पूरी फ्री है। आप जितनी चाहे उतने खा सकती हैं। अरे नहीं भैया। अरे ऐसा कैसा नहीं, आप हमें पानी देती हैं रोज़, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं। आज से आप अपनी पूरी हमारे ठेले से फ्री में खाएंगी। आइए, अब दोनों बढ़िया से पानी पूरी खाइए। अरे मुझे भी खिलाओ। और हाँ माँ जी, आइए। आपको पता है, यहाँ जिनका घर था ना पहले, वो किसी की मदद नहीं करते थे, सारा दिन कुड़ करते रहते थे। लेकिन आप लोग ना बड़े ही अच्छे हैं, इसलिए बाज़ार में सब आपकी तारीफ़ करते हैं। अरे अब तो हम पूरी बाज़ार को ही अपना घर मानने लगे हैं, सबको पहचान गए इस बाज़ार में। अब जहाँ पूरा परिवार बाजार को अपना परिवार मानने लगा था, तब एक दिन अचानक चाचा जी और चाची जी वहाँ आते हैं। वो दोनों उनका मजाक उड़ाने के इरादे से आए थे। ठाकुर, कैसा लग रहा है बाजार में रहकर? मेरा मतलब इस घर में रहकर। हाँ, अरे यहाँ रहना तो दूर की बात है, कोई चैन की सांस भी नहीं ले सकता है ना। आपको बड़ा शौक था बाबूजी की अमानत को वापस लेने का, ले लिए मजे इस घर की। अरे इनसे क्या पूछ रही हो? अरे माँ जी देखिए, वो सब्जी वाले माता जी ने हमारे लिए फ्री में आलू दिए हैं। कह रहे हैं हम उनके लिए रोज़ जगह खाली रखते हैं, तो वो हमारे लिए लाए थे। और ये पानी पूरी वाले भैया ने दिया है चाट पूरी, आज उन्होंने ये नई चाट बनाई थी। अरे भाभी, चाचा जी और चाची जी को खिलाइए, उन्हें भी तो पता चले कि हम यहाँ बाजार में सबके साथ कैसे एक परिवार की तरह रहते हैं और सब लोग हमें कितना प्यार करते हैं। कभी कोई चीज़ देकर जाते हैं तो कभी कोई। हाँ, कल तो दूध वाले भैया हमारे लिए पनीर लाए थे, कह रहे थे आपके परिवार के साथ हमारा घर जैसा रिश्ता हो गया है। अरे भैया, हम तो आपके आभारी हैं कि आपने हमें ये मकान सौंपा है। हम तो यहाँ आकर बड़े ही खुश हैं। हाँ, मेरी बहुएं तो सबसे कहती रहती है बाजार में है उनका ससुराल, कोई भी चीज़ चाहिए कहीं नहीं जाना पड़ता, जल्दी से मिल जाती है। और यहाँ के दुकान वाले तो हमें अपने घर जैसा रखते हैं। विद्या, हमें चलना चाहिए अब। हाँ, आपका घर तो बहुत दूर होगा ना, वरना देर हो जाएगी। अगर बाजार से कुछ भी चाहिए होगा तो हमारे घर का नाम ले लीजिएगा चाचा जी, वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे। अरे चलिए जी यहाँ से। वो दोनों भागने लगते हैं और सब हंसने लगते हैं।